प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 6 युग परिवर्तन में ज्ञान यज्ञ की भूमिका। आइए एक गायत्री मंत्र के साथ स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें बताया था कि हमें चेक करना है कि हम क्या अभी भी गुलाम तो नहीं है बौद्धिक रूप से, हम कहीं अंधविश्वासों के पीछे भाग तो नहीं रहे हैं, सामाजिक कुरीतियों को फॉलो तो नहीं कर रहे हैं। हमें अपने भीतर गहरा झांक के देखना है और समझना है कि हम विवेक का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या हम केवल कर्म कांड के पीछे भाग रहे हैं और अपनी विचार शैली पे काम नहीं कर रहे, विचार शैली को, सोचने के तरीकों को बदल नहीं रहे हो। आगे गुरुदेव नई हेडिंग में बता रहे हैं, नैतिक मूल्य गिर गए हैं। सामाजिक कुरीतियों को कहाँ तक वहन किया जाए और सामाजिक कुरीतियों को वहन करने के चक्कर में नैतिकता के मूल्य के बारे में आदमी इस कदर पीछे पिछड़ता चला गया है कि आदमी के जी में ना जाने कैसे ये विश्वास जम गया कि अगर हम बेईमान होकर के जिएंगे तो और मालदार हो जाएंगे, काम चोरी करेंगे तो हमारी तरक्की हो जाएगी, ये करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा। भ्रष्ट आदमी का मन ऐसा घटिया हो गया है कि मेरे मन में ऐसा आता है कि सारी की सारी विचार करने की शैली को मैं बदल दूं। एक और भी जमाना ऐसा आया था जिस जमाने में हर आदमी के विचार करने का ढंग बहुत ही घटिया और बहुत ही नीच हो गया था। फिर क्या हुआ? भगवान ने अवतार लिया और वह परशुराम जी का अवतार था। परशुराम जी के अवतार ने हाथ में एक कुल्हाड़ा लिया और उस कुल्हाड़े से आदमियों के सिर काट डाले। उनने सारी दुनिया के कई बार सिर काटे। अब इस पैराग्राफ में ये जो परशुराम जी वाला चैप्टर है ना, ये महाकाल की युग परिवर्तन प्रक्रिया में गुरुदेव ने बड़ा एक्सप्लेन किया है कि एक्चुअली कुबुद्धि का सिर काटा, जो अनावश्यक विचार थे उनका सिर काटा, ऐसे नहीं लिटरली किसी का सिर काट दिया। इसका पूरा तत्व दर्शन बहुत सुंदर समझाया है। और आज की डेट में जब हम कोई अच्छा काम ईमानदारी से करने निकलते हैं तो जो अच्छा काम करने वाला होता है, क्योंकि चारों तरफ गलत तरीके से काम करने वाले ज़्यादा लोग हैं, तो अपनी सफलता पे डाउट होने लगता है और फिर कहीं ना कहीं मन जो है भटक जाता है कि अरे अच्छी राह पे चलने से, सत्य की राह पे चलने से कुछ हो तो है नहीं रहा और रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, ये पूरा नहीं हो रहा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती है। पर गुरुदेव कह रहे हैं कि ये हो क्यों रहा है? क्योंकि यूनिवर्स में चारों तरफ से ऐसे लोग इतने ज्यादा इकट्ठे हो गए, दुर्बुद्धि इतनी इकट्ठी हो गई कि इसको जड़ से उखाड़ के फेंकना बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि वो रेडिएट कर रही है एक समूह के लेवल पर। और अगर यही समूह की शक्ति ट्रांसफॉर्म हो जाए, हर इंडिविजुअल बदलने लगे, हर इंडिविजुअल की विचारधारा पॉजिटिव हो जाए, तो फिर धीरे 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 सब बदलने लगेंगे। लेकिन उसके लिए शुरुआत करनी पड़ेगी। तो आज से, इसी पल से हम शुरुआत करें अपनी विचारणाओं को बदलने की। आगे, सिर काटना अर्थात दुर्बुद्धि का उपचार। मित्रों, कई बार मैं विचार किया करता था कि सिर काट डालने का क्या मतलब है। आदमी का सिर काट डालने से क्या आदमी बदल जाएगा? मरने के बाद भूत हो जाएगा, पलीत हो जाएगा और फिर तंग करेगा, मक्कारी करेगा? इस तरीके से मार डालने से क्या हो सकता है? फिर दिमागों को बदलने की बात मेरी समझ में आई। अलंकारिक रूप से परशुराम भगवान का अवतार हुआ था, इसी उद्देश्य के लिए हुआ था कि दुर्गुणों को, लोगों की अकल और समझ को हम बदल दें, तो आदमी की 99% समस्या अपने आप हल हो जाएगी। समस्या कुछ है ही नहीं। मनुष्य की जितनी समस्याएं हैं सब उसकी बेअक्ली की पैदा की हुई है। संतान नहीं होती है तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? संतान नहीं है तो आप अकेले हैं, मियाँ बीबी 2 आदमी रहिए, अपना बचा हुआ पैसा समाज के लिए लगाइए, खुशहाली से रहिए, सैर कीजिए। बच्चे के पालन करने की जिम्मेदारी नहीं, रोने चिल्लाने की जिम्मेदारी नहीं, दवा दारू की जिम्मेदारी नहीं। बताइए इसमें क्या बात है? नहीं साहब, हमारे बच्चा नहीं होता, हम तो दुखी हैं। हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो अच्छा है, हमारे बच्चा हो जाए तो अच्छा है, बेवकूफ कहीं का। इस तरह से तेरी बेअक्ली और बेवकूफ़ी हमारे रोम रोम में इसी बुरी तरीके से छा गई कि मनुष्यों का मैं क्या करूं, मैं उसको जानवर ही कह सकता हूं। अब यहाँ क्या गुरुदेव कह रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं कि कोई भी परेशानी है उसमें पॉजिटिव सोचा जा सकता है। हम उसी बात को लेकर रोते रहते हैं, अरे बच्चा नहीं है तो उसमें रोने की क्या बात है, चिल्लाने की क्या बात है? आपके पास विवेक है, बुद्धि है, उस पैसे का सदुपयोग कर लो, उस समय का सदुपयोग कर लो। नहीं हम रोते बैठेंगे, हम चिल्लाते बैठेंगे। यहाँ गुरुदेव किसी के दर्द को कम नहीं बता रहे हैं, पर ये कह रहे हैं कि अगर हम मनुष्य हैं, हमारे पास विवेक है, तो जो परिस्थिति है, जैसी परिस्थिति है, उसे स्वीकार करना, उसमें से रास्ता निकालना। और अगर कर्म की गति से देखें तो बच्चा नहीं है तो कार्मिक पैटर्न भी तो एक कोई आत्मा ही नहीं है कर्म के हिसाब से, किसी से खाता ही नहीं है उस लेवल का। एक ये भी तो सत्य है, अगर थोड़ा विजन बड़ा करके देखने की कोशिश करें। तो यहाँ गुरुदेव यही कह रहे हैं कि ऐसे मनुष्यों के मैं क्या करूं जो हर परिस्थिति का रोना रोते रहते हैं, दुखी रहते हैं। अरे दुखी मत हो, जो परिस्थिति है उसको स्वीकार के आगे बढ़ो। आगे लिख रहे हैं, मनुष्य को जरूरत है समझदारी की। आज मनुष्य एक ऐसा जानवर हो गया है
जिसको समझदारी सिखाई जानी चाहिए। इसके लिए दूसरी चीज़ें जिनको हम शारीरिक आवश्यकताएं कहते हैं और जिनको हम आर्थिक आवश्यकताएं कहते हैं, अगर पहाड़ के बराबर भी जुटाकर रख दी जाए तो आदमी का रत्ती भर भी भला नहीं हो सकता। हम देखते हैं कि गरीब आदमी दुखी है, अमीर आदमी उससे भी ज्यादा हजार गुनी परेशानी में है, उलझनों में है, कलेश में पड़ा हुआ है, क्योंकि उसके पास विचार करने की शैली नहीं। अगर उसके पास कोई विचार रहा होता अगर उसके पास कोई विचार रहा होता तो इतना अपार धन उसके पास पड़ा हुआ है जिसे ना जाने किस काम में लगा दिया होता, और उस काम के द्वारा समाज में ना जाने क्या क्या व्यवस्था उत्पन्न हो गई होती, ना जाने समाज का कैसा कायाकल्प हुआ होता। लेकिन नहीं, वह अपने धन, बेटे में, पोते में, जमीन और जेवर सब में ऐसे ही तबाह होता चला जाता है। समझदारी का शिक्षण। मित्रों, आज आदमी के पास कोई लक्ष्य, कोई दिशा नहीं। हमारे पास विद्या है तो हम इसका क्या करें, पैसा है तो हम इसका क्या करें, समाज के सामने ढेर लगी समस्याओं का हल किस तरह से करें, कुछ समझ नहीं आता। ऐसी बेअक्ली की अवस्था को दूर करने के लिए यह आवश्यकता अनुभव की गई कि लोगों को समझदारी सिखाई जाए। समझदारी केवल ज्योमेट्री, इतिहास, भूगोल को नहीं कहते। समझदारी उसे कहते हैं जिसके द्वारा सही चिंतन करने के बाद में आदमी व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं, समाज की समस्याओं और अपने युग की समस्याओं का समाधान कर सके। ऐसी जानकारियों का नाम ज्ञान है। और आज सबसे बड़ी आवश्यकता इसी बात की समझी गई है कि 1000 वर्ष की गुलामी के बाद आदमी के विचार करने का ढंग भ्रष्ट हो गया है, उसका कण कण दूषित हो गया है और विकृत हो गया है। उसको उखाड़ कर फेंक दिया जाए और सोचने के नए तरीके लोगों के दिमाग में स्थापित किए जाएं। विवेकशीलता के आधार पर क्या बात सोची जानी चाहिए और क्या बात नहीं सोची जानी चाहिए, क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए, कौन सी दिशा गलत है और कौन सी सही है, इसका शिक्षण किया जाए। यह शिक्षण करना मानव जाति की, समाज की सबसे बड़ी सेवा है। साथियों, अपने युग निर्माण योजना के युग परिवर्तन के कार्यक्रमों में पहला स्थान इसी को दिया गया। हमने यह कोशिश की है कि इस तरह के विचारों की एक धारा और उसकी एक पद्धति और संहिता का निर्माण किया जाए जो मनुष्य को गलत सोचने के स्थान पर सही सोचने का मार्गदर्शन कर सके। मैंने ढेरों पुस्तकें पढ़ी हैं, लेकिन ऐसा साहित्य कहीं नहीं है जो आदमी को और उलझन में डालने के बजाय उसको सही सोचने का तरीका सिखाए। सही सोचने का तरीका सिखाने के लिए युग निर्माण योजना ने ऐसे साहित्य, ऐसी विज्ञप्तियां, ऐसे ट्रैक्ट कम से कम मूल्य पर छापे हैं जिनको पढ़ने के बाद आदमी को स्वतंत्र चिंतन की दिशा मिले, आदमी को यह प्रकाश मिले कि हमारे सोचने का सही तरीका क्या है, समाज की समस्याओं का वास्तविक स्वरूप क्या है, व्यक्ति की उलझनों का वास्तविक कारण क्या है, उनका समाधान किस तरीके से किया जा सकता है। अगर यही राह मिल जाए तो बीमारियों का निदान हो जाए। समाज में फैली विकृतियों का एकमात्र कारण मनुष्य का गलत सोचना है। अगर गलत सोचने की बात आदमी जान ले और सही सोचना शुरू कर दे तो मजा आ जाएगा। इसमें इसको पूरे को समराइज करें तो गुरुदेव एक ही बात कह रहे हैं कि हम लोगों को समझदारी की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग एक ढर्रे पर जीते जीते हम जानवर जैसे हो गए। मतलब एक गुलाम रहे तो वो डीएनए तक में चला गया है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहते। अपने कंफर्ट में, अपने पास पैसा है, रुपया खा रहे हैं, कमा रहे हैं, ये सोच ही नहीं रहे कि जो बच गया समय, जो बच गई, जो धन बच गया, जो समय बच गया, जो प्रतिभा अंदर बची हुई है, उसका सदुपयोग कैसे किया जाए, उसको राष्ट्र को, समाज को उठाने में कैसे यूज किया जाए। वो क्यों हो गया है? क्योंकि हम लोगों को गुलामी की आदत पड़ गई, जड़ता में, और अपने सुख से बाहर नहीं आ रहे, अपने से ऊपर सोच नहीं पा रहे, इसलिए ऐसा हो नहीं पा रहा। और ऐसा नहीं कि सब सुखी हैं, जिनके पास बहुत पैसा उनके पास भी दुख है। हर इंसान कहीं ना कहीं दुखी है। कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं मिलेगा आपको जिससे आप जाके पूछो कि आर यू परमानेंट हैप्पी, आपके पास परमानेंट हैप्पीनेस है? बिल्कुल, चाहे बाहर की परिस्थिति कैसी भी हो, मन स्थिति प्रसन्न रहती है। आपको बहुत रेयर लोग मिलेंगे ऐसे जो कहेंगे हाँ हम परमानेंट हैप्पी हैं, बाहर की कोई परिस्थिति हमारी मन स्थिति को नहीं हिला सकती। गुरुदेव उस समझदारी की बात कर रहे हैं कि अंतःकरण शांत हो जाए और हम सहयोग कर सकें, हम अपने आप को आत्मनिर्माण कर सके, खुद को ऊपर उठा सके, सोचने की दृष्टि, सोचने की जो विचारधारा है, जो सोचने की शक्ति है, वो इतनी पॉजिटिव हो जाए कि अंतःकरण हमेशा शांत रहे, प्रफुल्लित रहे। और जब मन शांत होगा, प्रफुल्लित होगा, तो अच्छे अच्छे विचार, श्रेष्ठ विचार आएंगे जो खुद को भी कंट्रीब्यूट करेंगे, फैमिली को भी करेंगे, समाज को भी करेंगे। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि केवल एक ही चीज की आवश्यकता है, एक ही चीज की। वो क्या है? गलत सोचना। जो तरीका है ना, रेडिएशन, गलत सोचना। अब मान लो अगर गलत सोचने की मैनिफेस्टेशन कैसे है?
अगर आपके घर में कोई गुस्सा करता है तो आप पूरे दिन ये सोचो ये गुस्सा करता है, ये गुस्सा करता है, ये गुस्सा करता है। अरे तो आप क्या कर रहे हो? आप भी तो उसके गुस्से में मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर कोई किसी इंसान में कोई कमी अगर आपको दिख गई, इनफैक्ट खुद की भी कोई दिख गई, तो पूरा दिन उसी को चिंतन मनन करके मैनिफेस्ट कर देते हैं और बढ़ा देते हैं कि अपने अंदर कोई अच्छाई नहीं है, कि हमारे आसपास जो लोग रह रहे हैं उनमें कोई अच्छाई नहीं है। जब सब में कुछ अच्छा है तो हम उस अच्छे को बढ़ा के उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे कदम लेंगे तो आगे ये यात्रा बहुत सरल हो जाएगी और फिर विचार शक्ति को बदलना, विचारों को सही दिशा में लाना मुश्किल नहीं लगेगा। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर युग निर्माण योजना का, इसके लिए अच्छी किताबें पढ़ लीजिए। और ये जो हम सत्संग पढ़ रहे हैं इससे क्या हो रहा है, अगर हम इसको ढंग से पढ़ लें, ढंग से सुन लें, नोट्स बना के कि हमने पूरा पढ़ा, हमारे लायक इसमें क्या निकला, बाकी को भूल जाओ। मैंने आज ये स्वाध्याय सुना, मेरे जीवन में और यहाँ जो गुरुदेव कह रहे हैं उसमें क्या अंतर है, जो गुरुदेव ने लिखा है इसमें क्या अंतर है, बस वो अंतर समझ में आ जाना चाहिए और मुझे इस पे काम करना है। अच्छा ये अंतर है, मुझे इस पे काम करना है। तो ऐसे हर ऑडियो से एक चिंतन मिल जाएगा, वो चिंतन धीरे धीरे उसी पे मैनिफेस्टेशन, उसी को करते रहिए, प्लानिंग, मुझे इसको कैसे ठीक करना है उसका सूत्र निकालिए और उस पर काम करते रहिए। धीरे धीरे स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा। तो ऐसे गुरुदेव कह रहे हैं कि इतना स्वाध्याय अवेलेबल है, इतनी कम कीमत पर अवेलेबल है, लेकिन हम जागे तो सही, हम उस तरफ कदम बढ़ाएं तो। और अब तो टेक्नोलॉजी में कुछ करना भी नहीं है, आपको जाके किताब भी नहीं खरीदनी। हम ये भी नहीं कह सकते अब कि हमको जाना पड़ेगा, किताब लानी पड़ेगी। ऑनलाइन इतना अवेलेबल हो गया है। और अगर केवल आपको बुक की रीडिंग करनी है, जैसे यहाँ तो हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, अगर आपको पूरा बुक का रीडिंग करना है केवल कि हमको एग्जैक्ट रीडिंग चाहिए, तो ज्ञान यज्ञ एक मिशन चल रहा है। ज्ञान यज्ञ मिशन के अंदर किताबों की रीडिंग की जाती है, बड़े अच्छे तरीके से की जाती है, वहां से सुन लीजिए। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से चीज़ों को समझना है, सुनना है, जानना है और व्यवहार में उतारना है। आज के लिए इतना ही। सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में बीते, यही प्रार्थना सभी को। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।